Hello बच्चों, let's have a look at this question which says zinc granules are added in excess to 50 ml of 1 molar nickel nitrate solution at 25 degrees until the equilibrium is reached. If E naught for zinc electrode and E naught for nickel electrodes are minus 0.75 volt and minus 0.24 volts respectively, find out the nickel 2 plus ion concentration at equilibrium. ओके, तो यहाँ हमें निकल नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है 1 मोलर, जिसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, राइट हमें ई नॉट वैल्यूज दोनों इलेक्ट्रोड्स की गिवन है। हमें इक्विलिब्रियम पे निकल आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। की concept here is equilibrium concentration of ion। ओके, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले हम गिवन वैल्यूज देख लेते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो फॉर निकल नाइट्रेट NiNO3 ट्वाइस, निकल नाइट्रेट की वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 ml and molarity और concentration we can say क्या given है, it is 1 molar। ओके, E naught values हमें given है इलेक्ट्रोड्स की। तो E naught for Zn2 plus Zn is given as minus 0.75 volt और E naught for nickel 2 plus and nickel स्पीशी गिवन है minus 0.24 volts। फाइंड आउट क्या करना है हमें, निकल 2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, सेल रिएक्शन। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है और कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है। तो जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं, ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, जब ई नॉट जिसका ज़्यादा ग्रेटर होता है दैट मीन्स इट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। अब इन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, जो स्मॉलर वैल्यू होगी नेगेटिव साइन है बिकॉज, तो दैट विल बी ग्रेटर, तो निकल will get reduced and zinc will get oxidized। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो इट विल फॉर्म Zn2 plus ions by losing 2 electrons। तो it is giving out 2 electrons और जिंक 2 plus का फॉर्मेशन हो रहा है। निकल 2 plus will accept those 2 electrons and it will form nickel in elemental state। ओके, तो ये हो गया जिंक का ऑक्सीडेशन एंड निकल का रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन की ई नॉट वैल्यूज हमें गिवन है। ओके, इस रिएक्शन के लिए ई नॉट क्या है, इट इज minus 0.75 volts एंड निकल वाली रिएक्शन के लिए इट इज गिवन एज ई नॉट इज इक्वल टू minus 0.24 volts। ओके, अब इसकी अगर हम नेट रिएक्शन लिखें, सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन इट विल बी Zn प्लस Ni2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, इट विल गिव Zn2 प्लस एंड निकल। तो ये हमने नेट रिएक्शन लिख ली है। अब ई नॉट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस नेट रिएक्शन के लिए,
तो नेट रिएक्शन के लिए हम इसे भी ऐड ऑन कर देंगे, तो इट विल गिव E नॉट इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन निकल का हो रहा है, तो इट विल बी माइनस 0.24 वोल्ट्स माइनस 0.75 वोल्ट। इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.51 वोल्ट। तो ई नॉट की वैल्यू हमें क्या मिल गई इस रिएक्शन के लिए, 0.51 वोल्ट, जिसे हम यूज करेंगे। अब देर इज एन इक्वेशन नोन एज नर्स्ट इक्वेशन, इसका एक फॉर्म है विच इज E नॉट, it will be E cell equals to E नॉट सेल जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log Q। तो यहाँ Q क्या है, Q इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट में हमारे जो हम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, सॉलिड को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे आयन क्या था, इट वाज Zn2 प्लस, राइट, और तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, एंड रिएक्टेंट साइड पे क्या था, Ni2 प्लस आयंस, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट रेशियो। तो हम इन वैल्यूज के साथ इसको लिख लेते हैं, और n की वैल्यू क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने लूज किए थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल ने एक्सेप्ट किए थे, तो n क्या हो गया, 2। अब वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। ई नॉट सेल जो हमने फाइंड आउट किया था विच वॉज 0.51 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log Zn2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन निकल 2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन फॉर्म हुई है ई सेल की। अब ई सेल जो दिस वैल्यू इज 0 एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे ही हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो हम इसे 0 एज्यूम करके एंड ई नॉट सेल को दूसरे साइड, इसको इस लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो इक्वेशन क्या न्यू फॉर्म हो जाएगी, इट विल बी माइनस 0.51 इक्वल्स टू माइनस 0.059 divided by 2 log Zn2 plus concentration upon Ni2 plus concentration। अब हम इसे इस concentration के टर्म log concentration के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखेंगे, तो इट विल बी माइनस 0.51 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 को हम राइट साइड से लाए हैं लेफ्ट साइड पे, डिवाइडेड बाय 0.059 इक्वल्स टू log Zn2 प्लस एंड Ni2 प्लस। तो ये हमने इक्वेशन को बस रीअरेंज कर दिया है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी माइनस 17.28 इक्वल्स टू log Zn2 प्लस अपॉन निकल 2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसे हम log के लिए सॉल्व करेंगे, रीअरेंज कर देते हैं। Zn2 प्लस निकल 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी, हम इस वैल्यू को 17.28 को 10 रेज टू द पावर करके सॉल्व करेंगे, बिकॉज एंटी लॉग करके, तो इट विल बी 5.62 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18। ये हमारे पास
कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आ गया है। तो अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो निकल नाइट्रेट में जो हम ऐड कर रहे हैं जिंक ग्रैन्यूल्स, तो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, इनिशियल क्या होगी, इट विल बी, इसका हमें प्रोवाइडेड था 50 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो 50 ml को हम 1 मोलर से अगर मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए इसके, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 50 मिली मोलर। ओके, तो इनिशियली कितने मोल्स प्रेजेंट हैं फॉर निकल 2+ एंड Zn2+ की हम बात कर रहे हैं। तो इनिशियली अगर हम एज्यूम करें कि इसके 50 प्रेजेंट हैं और जिंक क्या प्रेजेंट होगा, 0। फिर हम इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम पे लेट अस एज्यूम कि A कॉन्सेंट्रेशन है जिंक आयन की, तो इट विल बी 50 माइनस A। ओके, अब हम ये वैल्यूज इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक आयन का क्या है कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, इट इज A। निकल आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, इट इज 50 माइनस A इक्वल्स टू जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी विच वॉज 5.62 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18। ओके, तो अगर हम इसको बहुत नेग्लिजिबल अज्यूम कर लें तो A की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू 5.62 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इंटू 50। ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन आ गया A का, एंड A क्या है, वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए हैं। इससे हम निकल आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम फाइंड आउट करें, Ni निकल 2+ आयंस इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलारिटी या कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो ये हमने ये n की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इट विल बी 5.62 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इंटू 50 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 50 ml। तो वैसे हम वॉल्यूम को लीटर्स में लेते हैं, बट ये जो ऊपर 50 है दैट इज इन मिलीमोल्स, तो हम इसको यहाँ पे ml में ही ले लेंगे। इससे कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी हम लोग के पास, इट विल बी Ni2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन विल बी 5.62 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 molar. So this is the concentration of nickel 2+ ion at equilibrium. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.